यस गाइज, वेलकम टू आवर चैनल व्रूम विद किरण सचिन। और जैसे कि आप देख रहे हो कि आज का वीडियो में होने वाला है विच क्लासिक और रेट्रो मोटरसाइकिल अंडर 350 सीसी इज गुड फॉर यू, बिकॉज देर आर एन नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स और उसमें से मैंने यहाँ पे कुछ शॉर्टलिस्ट करके रखी है सो दैट आपके लिए जो डिसीजन मेकिंग है आउट ऑफ दीज मेनी ऑप्शंस 350 सीसी तक कि कौन सी बाइक आप इसमें से ले सकते हो एंड फॉर लॉन्ग टर्म आप इसको रख सकते हो, शॉर्ट राइड भी कर सकते हो, लॉन्ग राइड भी कर सकते हो, लेह लद्दाख भी लेके जाना। आपको हर एक के एक्सपेक्टेशंस अलग होते हैं, तो उसके हिसाब से मैंने कुछ पॉइंटर्स बनाए, तो आपको मैं हेल्प करूंगा कि कौन सी बाइक विल बी परफेक्ट फॉर यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दीज आर द फ्यू बाइक्स आई हैव शॉर्ट लिस्टेड। इसमें रॉयल एनफील्ड की हंटर है, देन क्लासिक बोला तो क्लासिक 350 भी है, मीटियोर 350 है, हाइनेस या फिर RS 350 होंडा की काफी अच्छी बाइक है, देन जावा 42, YSD रोडस्टर एंड TVS रोनिन। यस गाइस, TVS रोनिन 350 के आसपास नहीं है, बट जो पावर बैंड है वो ऑलमोस्ट ये सभी बाइक्स का जितना है उनके आसपास ही है। आउट ऑफ हंटर, हाइनेस, क्लासिक 350 एंड मीटियोर 350, ये चारों बाइक्स 350 कैटेगरी में आती है, ये अगर हम लोग कंसिडर करें तो। एंड इनमें सबसे लाइटेस्ट मोटरसाइकिल जो है वो हंटर है और हाइनेस 350 है या फिर RS देख सकते हो। एंड प्राइस रेंज में हंटर इज अफोर्डेबल देन द हाइनेस, बट द कैरेक्टर ऑफ इंजन हाइनेस का मच बेटर लगा मुझे एज कम्पेयर टू हंटर। और अगर हम लोग हाइनेस को कंपेयर करेंगे तो उसके साथ क्लासिक 350 या फिर मीटियोर 350, तो ये दोनों बाइक्स काफी कट टू कट है, काफी अच्छी टक्कर देती है। ये चारों बाइक्स की जो पावर है अराउंड 21 bhp है एंड अराउंड 27 to 30 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क आता है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर पावर बैंड कैटेगरी में है। बट क्लासिक और मीटियोर का वेट थोड़ा ज्यादा है, तो अगर वो कंपैरिजन देखेंगे तो हाइनेस सबसे लाइट हो जाती है इनमें, और पावर बैंड जो है वो काफी, पावर टू वेट रेशियो जो है हाइनेस का ये चारों बाइक्स में बहुत बेटर है। लेकिन रॉयल एनफील्ड की सभी बाइक्स एयर प्लस ऑयल कूल्ड है एंड हाइनेस जो है सिर्फ एयर कूल्ड है, तो वो एक डिसएडवांटेज है हाइनेस की तरफ। ये 350 सीसी कैटेगरी में तो ये चार बाइक टॉप पे रखी है। उसके बाद में आप बोलोगे कि जावा 42, YSD रोडस्टर, दीज आर ऑल्सो अंडर 350, बट जावा 42 जो है वो 300 सीसी है एंड YSD रोडस्टर दिस इज 334 सीसी। एंड अगर आप पावर देखोगे तो जावा 42 में आपको ज्यादा पावर आती है एंड YSD रोडस्टर, ये सभी बाइक्स में सबसे ज्यादा पावर आपको YSD रोडस्टर में विच इज एट अराउंड 29 bhp एंड जावा 42 में आपको 27 bhp का पावर आता है। नाउ यू विल आस्क मी 350 सीसी के सेगमेंट वाली बात हो रही है तो TVS रोनिन क्यों? TVS रोनिन प्लेज अ डिफरेंट एंड वेरी, इट्स अ इंटरेस्टिंग मोटरसाइकिल, रेट्रो लुकिंग मोटरसाइकिल है एंड इसका जो पावर है वो 21 bhp के आसपास है, विच इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू हंटर, हाइनेस, क्लासिक 350 और मीटियोर 350। ये सभी बाइक्स की भी पावर 21 bhp के आसपास है और TVS रोनिन बीइंग 224 सीसी की मोटरसाइकिल भी 20 bhp का पावर प्रोड्यूस करती है एंड इसका वेट सबसे लाइट है, 161 kg है TVS रोनिन का। वन मोर पॉइंट, TVS रोनिन ये कैटेगरी में रखा है बिकॉज क्लासिक लुकिंग है, रेट्रो लुकिंग बाइक है और आपको हमेशा सीसी के पीछे नहीं भागना है। ये 350 सीसी होकर भी पावर 21 bhp के आसपास होता है और आप लोग बोलोगे कि R15 या फिर जो भी 200 सीसी की मोटरसाइकिल्स है उनमें पावर क्यों ज्यादा होता है? तो ये क्लासिक लुकिंग बाइक्स एक ग्रुप ऑफ जो यूजर होते हैं उनको दिमाग में रख के बनाया जाता है। 350 सीसी के साथ आपको अगर 21 bhp की पावर मिलती है तो वो इंजन काफी रिलायबल रहता है, क्योंकि बड़े इंजन में आप कम पावर दे रहे हो सो दैट इट विल स्टे लॉन्गर विथ यू। तो हमेशा सीसी की तरफ मत देखो, आपको पावर और उसका जो टॉर्क है वो भी देखना है। तो दैट्स द रीजन TVS रोनिन ये लिस्ट में इंक्लूडेड है डिस्पाइट बीइंग 225 सीसी की मोटरसाइकिल when we are comparing 350 सीसी की मोटरसाइकिल्स। तो सिमिलर कैटेगरी की मोटरसाइकिल्स मैंने ली है और आपको एक पर्सपेक्टिव देने के लिए TVS रोनिन भी यहाँ पे ली हुई है। आउट ऑफ ऑल दीज मोटरसाइकिल्स राइड क्वालिटी ऑफ हाइनेस इज क्वाइट गुड। उसके बाद में TVS रोनिन इज ऑल्सो क्वाइट गुड ऑन स्ट्रीट या फिर लॉन्ग राइड्स, या आप शॉर्ट राइड लॉन्ग राइड जाते हो तो TVS रोनिन का भी काफी अच्छा है। हंटर में राइड क्वालिटी इज स्लाइटली स्टिफर, थोड़ा सा जो बोलते हैं ना सस्पेंशन थोड़ा हार्डर है। सिमिलर थिंग क्लासिक 350 में भी सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ है। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस राइड्स ज्यादा करनी है तो हाइनेस एंड मीटियोर वुड बी परफेक्ट बाइक्स
बिकॉज इनमें राइड क्वालिटी भी अच्छी है एंड मीटियोर के साथ आपको थोड़ा सा क्रूजर वाला फीलिंग आएगा. इट्स नॉट आउटराइट क्रूजर बट कंफर्टेबल ज़्यादा है मीटियोर 350. Whenever we are out in the market to select बाइक तो हमें रिलायबिलिटी का बहुत बड़ा कंसर्न रहता है कि कौन सी बाइक ज़्यादा रिलायबल रहेगी मेरे लिए. तो होंडा का नाम सबसे ऊपर आता है इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी बिकॉज होंडा हैज़ बिन डिलीवरिंग constant good motorcycles, good cars also all over world. तो Honda reliability के मामले में काफ़ी अच्छा आता है. बट आपको बाइक चलाने के बाद आपको डिसाइड करना है कि विच बाइक सूट्स यू. तो ये जो भी मैं कंपैरिजन या फिर हर बाइक के बारे में बोल रहा हूँ, यू हैव टू टेस्ट राइड ऑल द बाइक्स एंड देन डिसाइड विच बाइक इज बेस्ट फॉर यू. इफ यू आर शॉर्टर और लीन बिल्ट है तो आपके लिए जावा 42 एंड हंटर विल बी परफेक्ट बिकॉज बोथ द बाइक्स आर लाइटर. इवन हाइनेस भी काफी अच्छी है. ये तीनों बाइक्स अराउंड 180, 181, 182 किलोग्राम्स में आती है. तो ये हैंडल करने में आपको अगर डेली कम्यूट करना है, कभी कभार आप शॉर्ट राइड्स पे जाते हो, तो वो पर्पस के लिए आपको हंटर, हाइनेस एंड जावा 42 बहुत सही रहेगी. और भी लाइट मोटरसाइकिल चाहिए तो आपको रॉनिन, सबसे लाइटेस्ट ऑफ ऑल टीवीएस रॉनिन एट 161 kg, सबसे लाइट वेट होके 20 bhp आपको ये मोटरसाइकिल देगी. टीवीएस रॉनिन कैन बी योर डेली ड्राइवर एज वेल एज लॉन्ग डिस्टेंस या शॉर्ट राइड्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा. अगर आप ये सभी मोटरसाइकिल्स में से एक मोटरसाइकिल चूज करना चाहते हो और आपको टॉप स्पीड ज्यादा मैटर करता है, देन आई वुड सजेस्ट YESD Roadster will give you top speed because this has got the maximum power. 29 bhp YESD Roadster में आता है एंड जावा 42 का भी टॉप स्पीड अच्छा रहेगा. जावा एंड YESD दोनों के बाइक्स अभी अपग्रेड भी हो चुकी है एंड सिर्फ ये दोनों बाइक्स में आपको लिक्विड कूलिंग मिलती है एक्सेप्ट ऑल दी अदर मोटरसाइकिल्स. बाकी सब मोटरसाइकिल्स में आपको एयर या फिर ऑयल कूलिंग मिलती है बट जावा एंड YESD ये दो मोटरसाइकिल्स में आपको लिक्विड कूलिंग मिलती है. उसकी वजह से इंजन्स रन्स कूलर देन अदर मोटरसाइकिल. तो सभी सीजन्स में आपको जावा और YESD काफ़ी रिफाइंड लगेगी बिकॉज ऑफ लिक्विड कूलिंग. सो गाइस, ये सभी बाइक्स के बारे में मेरा ओपिनियन मैंने आपको बता दिया है कि ये 350 सीसी है, ये लाइट है, ये फास्टर है, इसका राइड क्वालिटी अच्छी है. तो दैट इज़ माई ओपिनियन. जब भी आपको बाइक लेनी है तो आप ये सब बाइक्स में से एटलीस्ट 2 to 3 ऑप्शंस रखो एंड डू नॉट गो बाय द स्पेसिफिकेशन. मतलब स्पेसिफिकेशन पेपर में अच्छी लगती है, रोड पे अच्छी नहीं लगती है. आपको जो बाइक पसंद है और आपको मतलब बहुत अच्छा लगता है कि वो बाइक मुझे लेनी है, टेस्ट राइड लो उसका. एक बार मत लो, अलग अलग डीलरशिप में जाके उसका लंबे लंबे टेस्ट राइड दो. डीलरशिप को बोलो चाहिए तो मैं पेट्रोल के पैसे देता हूँ, मुझे लंबी टेस्ट राइड दो, एटलीस्ट 20-30 किलोमीटर्स की दो. अलग अलग जगह पे चलाओ, आप आपके एरिया में चलाओ या फिर जहाँ पे अभी ये बारिश का सीजन है तो पॉटहोल्स में वगैरह कैसे बिहेव करती है. बिकॉज मुझे मीटियोर अच्छी लगती है तो आपको क्लासिक भी 350 अच्छी लग सकती है या फिर टीवीएस रॉनिन की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एंड सबसे सस्ती या फिर सबसे अफोर्डेबल है ये इन पूरे सब बाइक्स में से एंड इट डज नॉट फील लाइक इट्स अ अफोर्डेबल मशीन. तो दीज आर ऑल माय ओपिनियंस. किरण के लिए हम लोग टाइगर 850 स्पोर्ट लेना था. हम लोग हर जगह के रिव्यूज देख रहे थे एंड दैट टाइम हम लोग, क्योंकि वो बाइक हमें लेनी थी तो हम लोग जस्ट उसमें से पॉजिटिव चीज़ें ही निकाल रहे थे कि अरे हाँ इसने भी अच्छा बोला, इसने भी अच्छा बोला. तो सब रिव्यूज डिटेल में देखो, वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई हल्का सा हुक रहता है. जैसे उसमें काफ़ी रिव्यूज ने बोला था देयर आर स्लाइट वाइब्रेशंस बट दैट कैन बी अवॉइडेड, इट्स अ कैरेक्टर ऑफ अ बाइक. तो ये आपको समझना है. अगर ये चीज़ हम लोग अगर चला के अच्छे से बहुत टाइम चला के समझते तो वी वुड हैव नॉट बॉट दैट बाइक. तो दैट्स द रीज़न मैं बोलता हूँ स्पेसिफिकेशन और रियल लाइफ एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट हो सकता है. सो ये वीडियो में हम लोग ने क्लासिक रेट्रो मोटरसाइकिल्स के बारे में बात किया है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब 400 सीसी के अंदर स्क्रैम्बलर हो गई, एडवेंचर्स बाइक्स हो गई, सब टाइप की बाइक्स के बारे में हम लोग वीडियो लेके आ रहे हैं. तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. If you like this video, like, share, subscribe and until then always wear helmet and keep vrooming.